अपनी विश पूरी करनी है तो वाइब्रेशंस को हाई तो करना पड़ेगा और खुद को यूनिवर्स के साथ अलाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग टेक्निक्स लगाए जा रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस ही लो किया हुआ है आप लोगों ने, आप खुद को अलाइन ही नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स के साथ, तो कैसे मैनिफेस्ट होगा। अपनी विश को मैनिफेस्ट करना ही है और हमें तो करना है हर हाल में ना। तो फिर अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हम अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन कैसे करेंगे, क्या करना है और ये अलाइनमेंट है क्या अलाइनमेंट होता है। आपने देखा है कार अगर चल रही है और कार का एक भी पहिया ठीक से बैलेंस्ड नहीं है तो कार डगमगाने लगेगी, वो चल ही नहीं पाएगी। या स्टीयरिंग में अगर कुछ साउंड्स आ रहे हैं, वो कहीं फंस रहा है, अटक रहा है, तो आप गाड़ी को ठीक से डायरेक्शन में ले ही नहीं जा पाओगे, ठीक है। उसी तरह से हम अपनी विश के लिए अगर अलाइन नहीं है, हमारे थॉट्स इधर उधर भाग रहे हैं, तो फिर आप उसको मैनिफेस्ट करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दिक्कतें आएंगी, आप उस रास्ते को बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते जाओगे। हम अलाइन अपने आप को कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज है फोकस। अपना फोकस अपने विश पे बिल्कुल बना के रखना है, उससे हटाना है ही नहीं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैनिफेस्टेशन विश मैनिफेस्ट होने से पहले कई दफ़ा ऐसा होगा आपके साथ कि एकदम से चीज़ें नेगेटिव होती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो सर्कमस्टांसेस बिल्कुल आपके फेवर में हो जाएंगे, आपको लगेगा सब कुछ बहुत ही एकदम मैजिकल लगेगा, बिल्कुल सपनों की दुनिया जैसा लगने लगेगा, या एकदम से बड़ी नेगेटिविटी आ जाती है, एकदम से बड़ा नेगेटिव होने लग जाता है सब कुछ। उस समय आप हार मान के अपने आप को नेगेटिव मत बनाओ। उस टाइम पे भी आपको यही बोलना है कि मेरी विश ऑलरेडी यूनिवर्स में तैयार है, बिल्कुल गिफ्ट रैप्ड है, पैक्ड है, बस वो मेरे पास कोरियर होके आनी है। समझ गए आप लोग? बहुत ही सिंपल सेंटेंस में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों की विश ऊपर तैयार है, यूनिवर्स के पास बिल्कुल रेडी है एज अ गिफ्ट, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप अपने हाथ को ऐसे करके बैठे हो या ऐसे कर रहे हो कि मिलेगा नहीं मिलेगा, इस वजह से आपको वो चीज नहीं मिलेगी। फोकस बिल्कुल स्ट्रांग रखो अपने विश पे, आपको डगमगाना नहीं है, चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, थोड़ी परेशानियां आ रही हैं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ आ रही है, आपको हमेशा ये बोलना है कि मेरी विश तो ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है, बिकॉज वो यूनिवर्स में मैनिफेस्टेड पड़ी हुई है, आपके पास बस आनी बाकी है, ठीक है। और वो आप जैसे वाइब्रेशन भेजोगे, जो रास्ता आप क्लियर बना दोगे, वो आपके पास आ जाएगी। समझ गए आप लोग? फोकस। सेकेंड पॉइंट इज एप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब अप्रिशिएट करने लगोगे यूनिवर्स को, ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करने लगोगे यूनिवर्स को, अपने विश को जितनी बार आप सोच रहे हो सारे दिन में, थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल फील करो कि ओके मैंने यूनिवर्स को अपनी विश भेजी है एंड मेरी विश यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होकर के वहां है, तो उसके लिए आपको थैंकफुल ग्रेटफुल होना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप अप्रिशिएट करते हो किसी को, वो उतना ज्यादा अच्छे से काम करता है, ये मालूम है ना आपको। तो बस सेम चीज है, आप यूनिवर्स को अप्रिशिएट करो, ग्रेटफुल हो, आपकी विश उतने ही अच्छे से मैनिफेस्ट होके आपको मिलेगी। सेकेंड पॉइंट बता दिया। थर्ड है फील गुड ऑलवेज। फील गुड ऑलवेज मतलब क्या होता है? फील गुड का मतलब है कि अब क्या है कि सर्कमस्टांसेस थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं आप लोगों के, तो रोना धोना सब मचाया हुआ है आप लोगों ने, ये करना बंद करो, ठीक है। आपको पता है आपकी विश ऑलरेडी आपकी विश है और वो मैनिफेस्ट हो चुकी है, इतनी श्योरिटी, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव आप यूनिवर्स पे आपको होना चाहिए, ठीक है। जब ये बिलीव आपके अंदर रहेगा ना, तो फिर कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी होता रहे इधर उधर, आप खुश ही रहोगे, आप गुड ही फील करोगे। अच्छा, ये फील गुड करने के लिए एक काम और आप लोग कर सकते हो, कुछ म्यूजिक सुनो। म्यूजिक सुनने से भी वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं। आप अपने कोई रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, कुछ अच्छे सॉन्ग्स हैं जो आप सुनना चाहते हो, जिनको सुन के आपको अच्छा लगे, रोने धोने वाले सॉन्ग्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उस तरह के सॉन्ग्स कुछ सुनिए, उससे वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं, आप अंदर से हैप्पी फील करते हो, ठीक है। उस तरह के सॉन्ग्स आप लोग सुन सकते हैं। कोई एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए, तो आप अच्छा फील करोगे, खुद के लिए अच्छा। जब हम अच्छा फील करने लगते हैं, हैप्पी फील करने लगते हैं, हमारी वाइब्रेशंस बहुत तेज हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम और, यहाँ पे वाइब्रेशंस हाई करने और अपने आप को जो हमें यूनिवर्स के साथ हम अलाइन कर रहे हैं,
इस बीच में मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ अगर आप लोग जब तक अपने अगर 21 डेज की प्रैक्टिस आप लोगों की चल रही है, इस बीच में प्लीज़ कोई नेगेटिव मूवीज़, नेगेटिव सीरियल्स, नेगेटिव कोई भी टेलीकास्ट जो हो रहा है मत देखिएगा, ठीक है। काइंड ऑफ ये ना बिग बॉस काइंड ऑफ चीज़ें मत देखिए। इसमें क्या है, लड़ाई झगड़ा ये सब हम देखते हैं, आपको लगता है मैंने एंटरटेनमेंट के लिए देखा है, पर पता नहीं कब कौन सी चीज़ आपने अट्रैक्ट कर ली है उसमें से। अब जब वो अट्रैक्ट आप कर लेते हो तो आप भी जाकर के फिर वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही है या फिर कुछ और हो रहा है, आप कहाँ पे उसको फिर वो कहाँ आपको मैनिफेस्ट होके मिल जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो बेस्ट है कि आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए अपने आप में, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। देखना है कुछ कॉमेडी मूवीज हैं और कुछ मोटिवेशनल हैं, उनको देखिए सो दैट आपको अच्छा लगे। वो उसमें से अगर आप कॉमेडी में हंसना है, हंस रहे हैं, वाइब्रेशन तेज ही होगी। यू हैव टू फील गुड, बी हैप्पी ऑलवेज, टू रेज योर वाइब्रेशन एंड टू अलाइन योर सेल्फ टू यूनिवर्स, ठीक है। ये है। देन इसके बाद है ऑलवेज आप कोशिश कीजिए कि मिरेकल्स को ढूंढें। मिरेकल्स को ढूंढें मतलब आपको हमेशा ये अपने मन में रखना है कि बस पता नहीं कब क्या चमत्कार हो जाए और मेरा विश मुझे मैनिफेस्ट होके मिलने वाला है। तो आपके दिल में हमेशा ये भावना रहनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब यूनिवर्स से मैं जुड़ी हूं तो कुछ ना कुछ चमत्कार तो हो ही जाएगा और होना ही है, क्योंकि यूनिवर्स की पावर्स की कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, अथाह पावर है, अथाह सीमा है उसकी, ठीक है, अनलिमिटेड है, इन्फिनिट। तो बस आप हमेशा बस उसमें रहिए कि आप एक जादू में घिरे हुए हैं एंड आसपास सारी एक चमत्कार वाली चीजें हो रही हैं। जब आप ऐसा कुछ सोचोगे, फील करोगे तो आपका विश्वास यूनिवर्स पे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप बिल्कुल अलाइन हो जाओगे, आप बिल्कुल यूनिवर्स के साथ साथ हो जाओगे। सवाल ही नहीं हो सकता कि आपके मन में फिर कुछ नेगेटिव थॉट आए या कोई डाउट आए या कोई डेस्परेशन आए, क्योंकि आपको पता डेस्परेशन किस बात की, ऑलरेडी आपकी विश मैनिफेस्टेड है, ऊपर आपके पास आनी ही तो बाकी है। कोई बात नहीं, आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। आप अलाइन हो जाओ बस, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट इज की प्रेइंग टू यूनिवर्स। प्रेइंग टू यूनिवर्स मतलब सारा दिन अगर आपको अपनी विश याद आ रही है, अपने विश को याद करके आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहो। आप प्रे भी कर सकते हो कि प्लीज ब्लेस मी विथ माई विश, ठीक है। मांगना नहीं, मांगना इन द सेंस आपको चाहत नहीं, बस ये है कि हाँ मेरी विश ऊपर मैनिफेस्टेड है, थैंक यू, ग्रेटफुल हो जाइए, थैंकफुल हो जाइए, बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, नाउ लास्ट वन इज टेक केयर ऑफ योर बॉडी। टेक केयर ऑफ योर बॉडी में क्या है कि आप लोग सेल्फ लव करना शुरू कीजिए। अलाइनमेंट जो यूनिवर्स के साथ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसमें क्या है कि आपने टेक्निक्स लगा लिए, सब कुछ कर लिया, अब सारा दिन आप बिल्कुल फटे हाल में घर में पड़े हुए हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, बिलख रहे हो अपने चीज़ों के लिए, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अपने आप को आप यूनिवर्सल पावर्स के साथ अलाइन कर रहे हो तो आप में भी वो सुंदरता, वो फ्रेशनेस होनी चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को ड्रेसअप करो एवरी डे, अपने आप को बिल्कुल फ्रेश रखो, ओके। मतलब किसी भी टाइम से यूनिवर्सल पावर्स हैं, आपको पता है हम भगवान की पूजा करते हैं, कितना ज़्यादा साफ सफाई करते हैं हर जगह की, खुद को ड्रेसअप करते हैं कोई पर्टिकुलर डे पे, और तब हम कहते हैं कि हाँ हम पूजा में बैठे हैं। तो आप जब यहाँ यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो, मतलब आप सारा टाइम यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। कब यूनिवर्सल पावर्स आपसे कनेक्ट होने आ जाएंगी आपको नहीं पता ना। तो आप कोशिश करिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने आप को बिल्कुल क्लीन एंड फ्रेश एंड बी फ्रेग्रेंट ऑल्सो ना, मतलब कुछ परफ्यूम्स वगैरह इस्तेमाल करो। अपने आप को फील गुड तभी भी आएगा, तभी करोगे आप। और मिरर में अपने आप को देखो, आपको खुद लगना चाहिए यस यू आर लुकिंग वेरी गुड, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आप अपनी बॉडी की टेक केयर करो, सेल्फ लव करो, ये सब चीजें आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन करेंगी। आप अपनी विश को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। नेगेटिविटी बिल्कुल निकल जाती है जब हम खुद की केयर करना शुरू कर देते हैं। आप जब खुद हैप्पी फील करने लगोगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा दिखने में लगोगे, अच्छी खुशबू आएगी आप में से, तो आप एंजल्स को, यूनिवर्स को, सबको, सारी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको अट्रैक्ट करते हो अपने पास। जब आप इन सबको अट्रैक्ट करोगे तो आप अपने आसपास एक ऐसा पॉजिटिव वर्टेक्स बनाते हो, एक मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हो, ठीक है, कि अब आपने जो आपकी विश है, जो ऊपर ऑलरेडी
बनी हुई है उसको आप अट्रैक्ट कर लोगे बहुत आसानी से। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप प्लीज अपने आप को अलाइन करिए यूनिवर्स के साथ, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने जो आप टेक्निक्स लगा रहे हैं उनके साथ ये करना बहुत जरूरी है। ओके, बहुत बहुत जरूरी है। कुछ भी अगर मान लीजिए लव रिलेशनशिप हील करने में जो लोग लगे हुए हैं और पार्टनर्स का कभी फोन आ रहा है, कभी कुछ फिर से नोकझोंक है, फिर आप लोग नेगेटिव हो जा रहे हैं, नेगेटिव मत होइए। जो आपकी चीज है, जो विश है आपकी, वो तो है ऑलरेडी। आपको ये मानना है कि ये तो मेरी विश फुलफिल हो चुकी है, वो हाँ बोल रहा है या अभी नई बात कर रहा तो क्या हो गया, वो है तो मेरा ही, मेरे पास ही आना है। उस कॉन्फिडेंस के साथ करिए, उस विश्वास के साथ करिए, ठीक है। ये होती है अलाइनमेंट, ये होता है कि आप यूनिवर्स के साथ हैं, पूरा उन पे पूरा भरोसा है आपको। ओके, नाउ अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए एक दो टिप्स और मैं बता देती हूँ। अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आपकी विश है उसी के बारे में सोचिए, उसको फील कीजिए। ओके, एंड अपने विश को लेके हमेशा कॉन्शियस रहिए। ये कुछ लोग बोलते हैं लेट गो में भूल जाओ, प्लीज ऐसा कुछ नहीं करना है। जितना भूलने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आप लोग उसके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे, क्योंकि भूलना, किसको भूलना, क्यों भूलना भाई, इतना आसान होता है क्या भूलना? अगर मैं कह दूं भूल जाओ, भूल जाओगे? फिर तो ऐसे सब भूल भाल के बैठो, अपना आगे बढ़ो लाइफ में। तो ये भूलने के चक्कर में मत लगो, बल्कि फोकस करो, अपने विश को हमेशा याद रखो कि मेरा विश क्या है, ठीक है। इवन स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला हुआ है कि आप जिस चीज के लिए हमेशा बार बार सोचते हैं, उस पर अपना फोकस रखते हैं, उसके लिए अपनी एनर्जीज का यूज करते हैं, वो चीज आपको मिल ही जाती है, हर हाल में मिलती ही मिलती है। अब यहां पे अगर मैं कह दूं कि आप अपनी विश ही भूल जाओ, लेट गो का मतलब है विश भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज मेरी लेट गो वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि अब आपको अपनी विश भूलनी है, बिल्कुल भी विश नहीं भूलनी है, ठीक है। अब जब आप अपने विश के बारे में पूरा सोच रहे हो, फोकस्ड हो, आपका कॉन्शियसनेस लेवल उस पे है, आपको क्या करना है, बार बार यूनिवर्स को आप बोलते रहेंगे 3 मैजिकल वर्ड्स जो हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये इतने पावरफुल वर्ड्स हैं कि आप जिस चीज के लिए थैंक यू बोलोगे वो बढ़ेगा, ठीक है। जिस चीज को कोसोगे वो खत्म क्या, बिल्कुल ही चला जाएगा आपकी लाइफ से, ठीक है। इसलिए आपको जो चीज चाहिए, प्यार, जॉब, मनी, वट एवर यू आर अट्रैक्टिंग, आप उस चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलें और उस पर फोकस रखें, उसके बारे में सोचें, उसके लिए फील करें। एक चीज और मैं बता देती हूँ, जो लवर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। जिनको अपना लव रिलेशनशिप हील करने में लगे हुए हैं, अपने स्पेसिफिक पार्टनर को ही वापस से मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, उनको मेरी एक वीडियो है हाउ टू ये अपने पार्टनर को ऑब्सेसिव कैसे करें अपने लिए, ठीक है। उस वीडियो में देखिएगा, सबसे लास्ट में मैंने एक बताया हुआ है कि आप रात में सोने से पहले कोई एक पिलो लीजिए, उसको हक करके ये फील करना है आपको कि वो आपका पार्टनर है और आप उस पिलो से सारी चीजें बोल रहे हैं। ये इसलिए कि आप जब पिलो को हक कर रहे हो तो आपको वो फीलिंग आ रही है, आपको अपने पार्टनर के टच की फीलिंग आ रही है। फीलिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है। और फीलिंग सबसे ज्यादा आती है जब हम टच करते हैं, टच वाली फीलिंग, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी कि प्लीज वो पिलो जो टच करके सोने वाला जो मैंने बताया, प्लीज वो जरूर कीजिए आप लोग, उसमें आपको वो फील आएगी, वो टच वाली फीलिंग आएगी एंड आप लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे अपने पार्टनर को, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इवन इससे रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी है, वो भी मैं शेयर करूंगी बहुत जल्दी, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जो मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो प्लीज हमेशा कोई नोट लेकर के उसको आप फील कीजिए, उस नोट को टच करके और फिर जो अफर्मेशंस हैं वो बोलिए, फिर जो टेक्निक है वो करिए। ये जो फीलिंग है ना हमारे फिंगर्स की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने हेल्थ से रिलेटेड है तो आप अपनी बॉडी को टच कर सकते हैं, अपने पूरे बॉडी को टच करते हुए फील कर सकते हैं दैट यू आर हेल्दी। तो टच जहां जहां आपका काम कर सकता है वहां वहां टच को इस्तेमाल कीजिए। टच फीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए। अपने वाइब्रेशन को रेज करने में मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी एक मेडिटेशन की वीडियो भी है नाम यो हो रेंगे क्यों के ऊपर, और बहुत अच्छी है वो, उसमें कर्मास भी हील होते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो कीजिए एंड
थैंक यू तो बोलना ही बोलना है वाइब्रेशन रेज करने में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं कि जब तक आप ये मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं या फिर सारे लाइफ में भी हमें काइंड ही होना चाहिए, अपनी वॉइस को, अपने आप को थोड़ा काइंड बनाइए। काइंडनेस वाइब्रेशंस को बहुत अट्रैक्ट करता है। आप जितने दयालु होंगे, जितने काइंड होंगे, जितने सॉफ्ट स्पोकन होंगे अपनी बातों में, उतना ज़्यादा आप अपनी वाइब्रेशन रेज करेंगे। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। कोई इंसान चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, उसे कोई नहीं सुनता, बट वही कोई आराम से प्यार से समझा रहा हो, उसे सारी दुनिया भीड़ लगा के आती है सुनने के लिए। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए एंड सॉफ्ट स्पोकन रहिए। इतने टाइम के लिए सॉफ्ट, हमेशा के लिए रहिए, बेस्ट है, लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। बट आप जब तक ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि काइंड रहिए। लोगों से जब भी बात करते हैं प्यार से बात करिए। अपने टेम्पर को हो सके तो कंट्रोल कीजिएगा। अगर कुछ लोग होते हैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गॉसिप्स में इंडल्ज मत होइएगा। किसी भी फ्रेंड के साथ इधर उधर की बातें, किसी की चुगली करना, नेगेटिव बातें करना किसी के बारे में, ये आप लोगों के वाइब्रेशंस को बहुत लो कर देती है। फिर आप लोग लिखते हो कि हमने सारा तो किया था, पॉजिटिव सोचा था, ये किया था, वो किया था, फिर भी नहीं मैनिफेस्ट हो पाया। आपकी वाइब्रेशंस इतनी लो हैं, आप लोग अपने कर्मास ठीक नहीं कर रहे हो। आप लोग, वही बात है कि टेक्निक लगा लिया, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, फिर हम किसी के साथ फ़ोन पे बैठ गए थोड़ी देर के लिए और दुनिया भर की चर्चा शुरू कर दी नेगेटिव वाली, उसकी नेगेटिविटी, उसकी नेगेटिविटी। ये सब मत करो। अगर कोई करता भी है, प्लीज़ आप उस चीज़ से बाहर निकल आओ, किसी भी तरह से इग्नोर करो वहाँ से। तभी आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे, तभी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आप अच्छा सोचोगे दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी, तभी अच्छा होगा आपके लिए भी। ठीक है, ये सब कीजिए एंड अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, यूनिवर्स के साथ अलाइन होइए। विश तो आपकी फुलफिल्ड है ही, विश तो आपकी मैनिफेस्टेड ऑलरेडी ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे रिसीव करते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।